हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 12 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 12 जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को। पहला है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। सन 1989 से शुरू हुआ था। जनसंख्या को रोकने के लिए हर वर्ष 11 जुलाई को यूएनओ विश्व जनसंख्या दिवस मनाता है। अच्छा, अब आपको पूछेगा जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? इसकी थीम थी कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो। दोबारा सुन लेना, थीम कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो। ये जनसंख्या दिवस की थीम थी। और याद होगा दोस्तों, 11 जुलाई को दुनिया की जनसंख्या हो गई 7 अरब जनसंख्या हो गई है। भारत की जनसंख्या 137 करोड़ भारत की जनसंख्या है। आज़ादी से पहले की बात करोगे, भारत की जनसंख्या 34 करोड़ थी। अब 2020 में बढ़कर के 137 करोड़ चली गई है। मतलब भारत में हर साल 1,60,00,000 लोग बढ़ जाते हैं। मतलब एक साल में एक ऑस्ट्रेलिया भी तैयार हो जाती है भारत के अंतर्गत। मतलब भारत जैसे विकासशील देशों के लिए जनसंख्या एक बहुत बड़ा ही मतलब गरीबी का कारण है। धीरे धीरे रोकथाम हो रही है जनसंख्या पर। वैवाहिक जो जीवन की जो औसत एज है, पहले 19 एज थी, अब बढ़ करके 23 हो गई है। मतलब औसत एज हो गई है। तो इसलिए जनसंख्या पर धीरे धीरे नियंत्रण हो भी रहा है। लेकिन अब कोविड-19 के कारण यूएनओ, यूनेस्को, इन्होंने सबने अनुमान लगाया था कि इसके कारण जनसंख्या विस्फोट होगा। लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पड़ी होगी, उस रिपोर्ट में बताया गया था कोविड-19 के कारण जनसंख्या में गिरावट आएगी, न कि बढ़ेगी। तो लोगों को कुछ राहत है, सरकार को, यूनेस्को को, यूएनओ को। अब पता नहीं घटेगी या बढ़ेगी, लेकिन उसके आंकड़े तो बता रहे हैं कि जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, घटेगी। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग लीडरशिप अवार्ड मिला। ये कहाँ पर स्थित है? ये लोसेन स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। अच्छा, है क्या चीज़? इस ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय, उसका नाम है ओलंपिक हाउस, नाम है इसका। और इस ओलंपिक हाउस के पास लीड्स प्लेटिनम प्रमाण भी है। और ये ओलंपिक हाउस की जो इमारत है, वो दुनिया की सबसे मजबूत इमारतों में से एक है। इसलिए इसको ये पुरस्कार, अवार्ड मिला है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। याद रखना, ये प्रश्न बार बार पूछ लेता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, इनको याद रखना। आगे की ओर चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दुबई में रहने वाले किस भारतीय युवा ने एक पैर से 101 छलांग लगाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया? सोहम मुखर्जी है, जो भारत का ही रहने वाला है और अभी दुबई में रह रहा है। इन्होंने 110 छलांग लगाई थी, लेकिन 9 छलांग कैंसिल कर दी गई और 101 छलांग लगा करके गिनीज बुक में अपना नाम रिकॉर्ड दर्ज कराया है। तो इसको याद रखना दोस्तों। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मिजोरम सरकार ने लॉन्च किया है। जब मिजोरम की बात आए तो याद रखना दोस्तों, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम के सीएम जोरामथांगा है। कौन है? जोरामथांगा मिजोरम के सीएम है। मिजोरम के गवर्नर कौन है? वीसी श्रीधर पिल्लई मिजोरम के गवर्नर हैं। और मिजोरम ने ये किसानों को जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इसको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र निंगोमबाम को नियुक्त किया गया है।
हॉकी इंडिया के ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं दोस्तों, ये ज्ञानेंद्र निंगोमबाम। और पहले हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष थे ना, वो मुश्ताक अहमद थे। मुश्ताक अहमद ने इस्तीफा दे दिया, अब कार्यकारी बनाया गया ज्ञानेंद्र निंगोमबाम को बनाया गया है। तो याद रखना इस क्वेश्चन को भी। अगला, हाल ही में किस देश की बटालियन ने UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? भारत की बटालियन ने जीता है दोस्तों। ये यूएनआई के यूनाइटेड नेशन लेबनान में ये पुरस्कार जीता है। लेबनान में भारत की जो बटालियन है, उन्होंने प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया है, प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए, प्लास्टिक को दोबारा उपयोग करने के लिए अभियान चला रखा है। तो इसलिए इस भारत की बटालियन ने वहाँ पर्यावरण पुरस्कार जीता है। अच्छी बात है भारत के लिए, तो याद रखना। अगला, हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको तो हमेशा याद रखना, ये आने वाली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर आपके लिए पक्का। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? केजेक डी थोंगडोंग ने जीता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में दिया जाता है, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और केजेम डी थोंगडोंग की एक शॉर्ट मूवी थी जी लुक्को, और इस शॉर्ट मूवी के कारण इसको ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। जी का मतलब होता है शहद, और लुक्को का मतलब होता है शिकारी, शहद का शिकारी। अब जिस प्रकार से मधुमक्खियों को छत्ते से शहद निकालते हैं, वो अलग अलग तरीकों से निकाला जाता है, तो उसके आधार पर इन्होंने एक शॉर्ट मूवी बनाई थी, उस मूवी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। तो याद रखना, केजेंग डी थोंगडोंग 2020 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता हैं। कौन है? केजेंग डी थोंगडोंग। तो याद रखना दोस्तों इसको। अगला है, हाल ही में इसरो ने किस देश के एमाजोना 1 उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया? ब्राजील का उपग्रह दोस्तों, इसको लॉन्च करने का ऐलान किया गया, इसरो ने किया है। इसरो की जब बात आती है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद, और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। इसका अध्यक्ष कौन है? के शिवान इसका अध्यक्ष है। जब ब्राजील की बात आती है तो इसकी राजधानी ब्रासिलिया है, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है ब्राजील। ब्राजील में अमेजन नदी गुजरती है, अमेजन के जंगल हैं, आग लगी थी अमेजन के जंगल में पिछले वर्ष 2019 में। तो याद रखना दोस्तों, अमेजन अपवाद की दृष्टि से दुनिया की सबसे लंबी नदी में से एक आती है। वैसे दुनिया की सबसे लंबी नील है, लेकिन अफवाह की दृष्टि से देखें तो अमेजन दुनिया की सबसे लंबी है, ब्राजील से बहती है। और ब्राजील है वो उष्ण कटिबंध में भी आता है, शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है। आप इसकी बात करेंगे जब महाद्वीप पढ़ेंगे, खूब सारी चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ASEEM इसिम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? कौशल मंत्रालय ने लॉन्च किया है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ASEEM आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयमेंट प्रभावीकरण, मतलब इसके अंतर्गत क्या होगा? कौशल मंत्रालय के जो मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, याद रखना कौशल मंत्रालय के मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे ने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके अंतर्गत लोगों को रोजगार के अवसर देगी सरकार, रोजगार देने के लिए कार्यक्रम लॉन्च कर रही है। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोग घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से रोजगार के अवसर ढूंढ सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो इसकी खूब सारी विशेषता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? विराट कोहली के खिलाफ दर्ज की गई है। किसने की है? BCCI के एक सदस्य हैं DK जैन। DK जैन ने ये दर्ज की है। क्यों की है? विराट कोहली एक साथ 2 कंपनियों के संस्थापक हैं, और BCCI का नियम है कि एक खिलाड़ी एक साथ 2 कंपनियों का अध्यक्ष या 2 कंपनी नहीं चला सकता है। विराट कोहली स्पोर्ट्स एकेडमी है और एक कंपनी और, उन दोनों चला रहे थे, इसलिए इसके खिलाफ इस शिकायत दर्ज की गई है। BCCI की बात करोगे, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल एसोसिएशन,
बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो इनको याद रखना दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।